हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं रोबोटिक्स। रोबोटिक्स प्रीलिम्स की यूनिट 9 पे ऐड हुआ है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव को इसको देखते हुए जाएंगे। हम इसमें बहुत ज़्यादा डीप घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या बन सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होंगे, इस चीज़ को हम समझेंगे इस लेक्चर पे। तो रोबोटिक्स समझने से पहले हम रोबोट का मतलब जानते हैं। रोबोट का मतलब ये है कि कोई एक मशीन है। रोबोट क्या है? एक मशीन है। उसमें क्या होता है कि आप प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस दे देते हो कि मान के चलिए एक मशीन है, आपने मशीन को बोले कि आपको आपके लिए कैलकुलेशन करके दे। तो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि मेरे को इतने बजे उसको वो कैलकुलेशन आपको करके देगी, जो आप डिज़ायर्ड टास्क उसको देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? रोबोट क्या है? एक मशीन है जिसमें प्री डिफाइंड हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। ये होंगे अपने प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद वो परफॉर्म करके हमको क्या परफॉर्म करेगी? एक ऐसा टास्क जो हम चाहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? अपना रोबोट। हमको इसका मतलब पता चल जाएगा। अब रोबोट का मतलब क्या है? तो रोबोट आया है रोबोटा से। रोबोटा से आया है, जो कि एक चेक वर्ड है। चेक रिपब्लिक वाला जो एरिया अपना यूरोप तरफ जितने भी होते हैं ना, वो चेक रिपब्लिक एरियाज कहलाते थे। तो रोबोटा से बन के आया है, जिसका मतलब होता है लेबरर। मतलब जो काम करने के लिए जो लेबर होते हैं ना, जो लेबर लोग, उसके लिए रोबोट वर्ड का यूज़ किया गया था। इसको सबसे पहली बार यूज़ किसने किया इस वर्ड को? तो इसको यूज़ किया था कार्ल चैपक ने। 1920 में कार्ल चैपक ने इनको यूज़ करा था। वो भी कहाँ कब यूज़ करा था? उनने एक प्ले बनाया था उस टाइम पे। उस टाइम 1920s के टाइम पे प्लेस चलते थे। तो उनका प्ले किस बेसिस पे था? ह्यूमनाइड रोबोट्स की बेसिस पे था, जिसमें वो रोबोट का यूज़ करे थे। और उस प्ले में उसने यूज़ करा था। उस प्ले का नाम था RUR। उसका मतलब था रॉसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स। तो इस तरीके से रोबोट वर्ड की इजाद हुई। तो अपने सामने एक क्वेश्चन बन सकता है कि रोबोट वर्ड किससे आया? तो ऑप्शन दे देगा रोबोटा, रोबो, और दो तीन और ऑप्शन दे देगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा रोबोटा। उसके बाद एक और क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है कि इस वर्ड को सबसे पहले किसने यूज़ करा? तो कार्ल चैपक लिख देंगे। रोबोट वर्ड कब यूज़ किया गया? तो ऑप्शन देगा 1920, 1921, 1923, 1924। तो अपन आंसर देंगे 1920। फिर एक और क्वेश्चन बनेगा रोबोट क्या है? ऑप्शन देगा मशीन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो हम उसमें दे देंगे कि रोबोट एक मशीन है। उसके बाद रोबोटिक्स। अब रोबोट समझ लिया, अब रोबोटिक्स क्या है? तो रोबोट एक मशीन है, और रोबोटिक्स मतलब उस मशीन को यूज़ करने की विधि जो होती है वो रोबोटिक्स कहलाती है। लेकिन रोबोटिक्स बना कैसे है? ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब अंत विषय, मतलब दो या दो से सब्जेक्ट को मिला के कोई चीज़ इजाद होती है, वो रोबोटिक्स कहलाती है। इसमें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है रोबोटिक्स में। और इस रोबोटिक्स शब्द को कॉइन किसने किया था? आइजैक आसिमोव। ASIMOV, आइजैक असीमोव। लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट है कि इन्होंने कब यूज़ किया। एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से उन्होंने 1941, उनका साइंस फिक्शन था लायर नाम का, उस पर यूज़ करा। और कहीं जगह उन्होंने लिखा है कि उनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी रन अराउंड 1942, उस पर उन्होंने यूज़ करा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बनना मुश्किल है कि कौन से ईयर में रोबोटिक्स वर्ड यूज़ किया उन्होंने। लेकिन ये क्वेश्चन बनेगा कि रोबोटिक्स वर्ड क्या है। तो रोबोटिक्स क्या है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसमें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का यूज़ करके हम अपने डिज़ायर्ड अचीवमेंट्स को अचीव करते हैं। तो उसके बाद इसको कॉइन किसने किया बोलेगा? तो आइजैक असीमोव। हु कॉइन द टर्म रोबोटिक? आइजैक असीमोव। उसके बाद रोबोटिक्स में ये एक टर्म यूज़ की जाती है, जो एलिमेंट्स होते हैं एक रोबोट्स की, जो ये मैंने बनाया हूँ डमी टाइप का बना दिया हूँ। ये ह्यूमनाइड रोबोट कोई भी मशीन हो सकती है जो डिज़ायर्ड इंस्ट्रक्शन देने पर और डिज़ायर्ड आउटपुट दे, सर्टेन इंस्ट्रक्शन देने पर। तो लेकिन अब रोबोट्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं। जो ब्रेन ऑफ रोबोट होता है उसे कंट्रोलर कहते हैं। अब जिसमें इसमें कोडिंग करी जाएगी। दिमाग है तो दिमाग में कोई भी आप चिप है, चिप के अंदर कोई भी कोड कर दोगे, आप बोलोगे उसको कि ये एक्टिविटी करना है। तो जो ब्रेन होता है रोबोट का, उसको कंट्रोलर बोला जाता है। ये जो आर्म है, आर्म को बोला जाता है उसके मैनिपुलेटर। वो कैसे एक्टिविटीज़ को करके मैनिपुलेट करती है इवेंट्स को। जो इसके हाथ हैं, जो एंड जो दिख रहा है, जो अपने हाथ के आर्म के बाद में हैंड जो एंड है, उसको बोलते हैं एंड इफेक्टर्स। एंड इफेक्टर्स हो जाता है। और जो जो भी जॉइंट्स होते हैं, जहाँ जहाँ जॉइंट्स बना हुआ है, उसको बोलते हैं एक्यूटर्स, एक्यूटेटर्स। तो अपने सामने क्वेश्चन बन सकता है कि
व्हाट इज़ द कंट्रोलर इन रोबोट, ऑप्शन दे देगा हेड, आर्म, जॉइंट, तो अपन बता देंगे कि ये चीज़ होती है। आर्म किसको बोलते हैं, मैनिपुलेटर को बोलते हैं। जो एंड होते हैं इफेक्टर्स कहलाते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं एक्यूटेटर्स कहलाते हैं। रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसको कहा जाता है जो रोबोट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है और डिज़ायर एक्टिविटीज़ करने के बाद हमको एक आउटपुट देता है। अब रोबोट के एप्लीकेशन क्या क्या है, तो रोबोट का एप्लीकेशन सबसे पहले है कि वो डिफेंस में काम आता है। डिफेंस में ऐसा होता है कि जैसे कि मिलिट्री फोर्स के साथ कोई भी बॉम्ब वगैरह डिफ्यूज़ करने के लिए, बॉम्ब कहाँ पे वो पता करने के लिए, कोई भी सेंसेस, कोई भी रडार में भी कोई भी रेज वगैरह डिटेक्ट करने के लिए कहाँ पे फेंसिंग लगी हुई है, तो इन सब चीज़ों में रोबोट का यूज़ होता है। जैसे ये बॉस्टन डायनामिक्स ने एक रोबोट बनाया था बिग डॉग, इसकी इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो बॉस्टन डायनामिक्स का ये है बिग डॉग, तो ये बॉस्टन डायनामिक्स ने बनाया था। ये जितने भी जैसे हिली एरियाज़ में, लैंड्स वगैरह में जब जाते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ करते थे ये लोग कि किस तरीके से वो मतलब हैवी लोड को ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए ये बॉस्टन डायनामिक्स का रोबोट था। फिर उसके बाद ये दारपा करके एक रोबोट था, यूएस डिफेंस ने बनाया था, वो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज़ करने के लिए। टेलॉन करके मिलिट्री बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट्स थे, ये मतलब वो मतलब जगह जगह जहाँ पे रोबोट्स के माध्यम से हम मतलब बॉम्बार्डिंग करने के लिए टेलॉन करके मिलिट्री बॉम्ब के लिए यूज़ किया गया था। ये दक्ष डीआरडीओ ने बनाया था। इसका काम था लोकेटिंग, हैंडलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द हजार्डियस ऑब्जेक्ट। जितने भी हजार्डियस ऑब्जेक्ट हैं उनको ढूंढना, उनको हैंडल करना ताकि वो मतलब ह्यूमन को ज़्यादा दिक्कत मतलब तकलीफ ना दे और उनको डिस्ट्रॉय करना। तो दक्ष देखते हैं कैसा था। ये जो दक्ष है ये डीआरडीओ ने बनाया है। ये जो रोबोट है ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था। ये इस तरीके से दिखता है दक्ष अपना। उसके बाद हम देखते हैं अब कि मैन्युफैक्चरिंग में तो हम जानते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी मशीनें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से किस तरीके से मशीन इम्प्लांट होने लगी, फिर चीज़ें डिस्कवर होने लगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी हमारा रोबोट का यूज़ होने लगा। फिर होता है ये 1980 में मेडिसिन में रोबोट्स का यूज़ होने लगा। जैसे ये टेली सर्जरी। अब ये टेली सर्जरी ये होती है कि मान के चलिए आप हैं इंदौर में और आपका डॉक्टर है दिल्ली में, तो रोबोट यानी कि मतलब मशीनें रखी हुई हैं और डॉक्टर आपको वहाँ से देखेगा कि आपको ये तकलीफ़ है, सर्टेन अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल करेगा उस रोबोट पे और वहाँ से आपकी सर्जरी हो जाएगी। इसको बोला जाता है टेली सर्जरी, जिसमें डॉक्टर की फिजिकल मतलब डॉक्टर वास्तविकता में आपके पास नहीं होता बल्कि मशीनों के थ्रू आप इलाज किया जा सकते हो। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स, मतलब डिज़ास्टर के टाइम पे कैसे रोबोट काम आते हैं ये पता चलता है। ये डैनियल डायनामिक्स करके कंपनी थी, उनने होमिंग पिजन बनाए थे। जैसे आपने उरी मूवी देखा हो जिसमें एक पिजन था, उड़ता उड़ता हुआ जाता है, वो कैमरा वैमरा ड्रोन का काम करता है, तो उस तरीके से था ये। ह्यूमनाइड रोबोट का मतलब होता है सबसे पहले ह्यूमन जैसे दिखने वाले जो रोबोट्स होते हैं उनको ह्यूमनाइड्स रोबोट कहा जाता है। जैसे होंडा ने बनाया था असीमो और सोनी ने बनाया था SDR3X और बाकी आगे जाके वो अपडेट हो गया। तो इनको आप यूट्यूब में सर्च करिएगा तो आपको एक बार फिजिकल अपीयरेंस में दिखेंगे ये कैसे हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट रोबोट्स की लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। फिर आता है एग्री रोबोट्स। एग्री रोबोट्स मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में रोबोट्स का यूज़ करना, ताकि जैसे पराह लगाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हम इंसान बहुत बड़ी बड़ी कट्टियाँ उठाते हैं, तो उन प्रकार से उनका यूज़ करके रोबोट्स ये सब फिजिकल काम करने का जो करेंगे वो एग्रीकल्चर रोबोट्स में आ जाते हैं। जो भी एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड रहते हैं वो एग्री। तो अभी जो मैंने जितना भी बताया उनका मतलब एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में मतलब आपसे पूछ लेगा दक्ष क्या है, दक्ष को किसने डेवलप करा, दक्ष रोबोट का काम क्या है, ये दारपा का पूछ लेगा, बॉस्टन का पूछ लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ज़्यादा अपन उसमें डिटेलिंग में नहीं जा रहे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे। अब इंडिया में रोबोटिक्स का कैसा डेवलपमेंट हुआ और किस तरीके से रोबोट बने ये हम देखेंगे। तो बार्क जो है जिसने सपोर्ट करा था रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन टेली रोबोट्स। जितने भी टेली रोबोट्स होते हैं, मतलब टेली रोबोट्स मतलब क्या होते हैं कि जो भी सामान ढोने का काम हो गया। अब जैसे स्पेस में चले गए तो अपना जितने भी लैंडर्स और रोवर्स होते हैं जिनको भी लैंड करने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम जहाँ पे रखना चाहते हैं उसको जो भी लैंड करेगा उसको, वो रोबोट को डेवलप करने का काम बार्क करते आया है। तो ये इससे कोई ऐसा खासा क्वेश्चन बनेगा नहीं। 2013-14 में एग्री रोबोट्स में इंडिया ने काम करना चालू करा था।
एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अच्युत। अच्युत करके ये पहला इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड ह्यूमनॉइड रोबोट था। अच्युत का मतलब होता है, ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है इम्पेरिसेबल, मतलब जो जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे डिस्ट्रॉय ना करा जा सके, एक प्रकार से ये होता है। इसको डेवलप किया था सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम बिट्स पिलानी, और इसको सेंटर के द्वारा फंडिंग की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अच्युत जो रोबोट है ये कैसे डेवलप्ड किया गया, तो ये फुल्ली इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। अच्युत का मतलब पूछा जा सकता है, फिर इसको किसने डेवलप करा, ये क्वेश्चन बनेगा। दक्ष तो हमने देख ली, जो डीआरडीओ ने बनाया था। इंडिया का जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो रोबोटिक्स के लिए, वो कहलाता है सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड मैक्ट्रॉनिक्स, जो कानपुर में है। तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक्स अगर क्वेश्चन पूछ गया तो आप कानपुर लगाइएगा। चतुर रोबोट ये बेंगलोर की कंपनी ने बनाई थी, सेंटर फॉर एआई एंड रोबोटिक्स। ये ऐसा था कि काफ़ी इंटेलिजेंट था, कोई भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेता था। एक स्नैक रोबोट डीआरडीओ ने बनाया था, हेल्प कंडक्टिंग अ कैंपेन, मतलब जो डिजास्टर के टाइम पे भी लोगों को हेल्प करता था, ताकि बता कैंपेनिंग कर करके डिजास्टर एरिया में लोगों को अवगत कराने के लिए, ताकि वहाँ से बढ़िए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे रेक्स ये फर्स्ट कंप्लीट बायोनिक ह्यूमन बीइंग। इसको मतलब होता है कि जो भी बायोनिक ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है कि एक ऐसा रोबोट जिसमें सारी चीज़ें प्रोस्थेटिक है, लेकिन जैसे इंसान काम करता है, जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे बॉडी में लीवर है, पेनक्रियाज है, ये सब चीज़ें वैसे ही रोबोट के अंदर होती है, लेकिन सारी की सारी प्रोस्थेटिक होती है। उसके बारे में ये देख लीजिए, ये जो वर्ल्ड मोस्ट कंप्लीट बायोनिक मैन है, ये रेक्स के बारे में दिया गया है। आप इस इमेज में देख के इसमें पढ़ सकते हो कि कैसे ह्यूमन के इसके लेग भी हैं, पेनक्रियाज हैं, किडनी है ना, ये सब जितनी नैनो चिप्स वगैरह हैं, आई है, माइक्रोचिप, रेटिना इमेज, मतलब ये जिस तरीके से हम हमारी ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बीइंग फंक्शन करते हैं, वैसे उस तरीके से करता है। ये किरोबो, ये जापानीज़ है, ये स्पीकिंग रोबोट है, ये इस तरीके से दिखता है किरोबो, ये किरोबो हो गया। और उसके बाद एक है फैमसेपियन, ये इंटेलिजेंट रोबोट है जो कि डांस करता है, ये जापान में बना है। और सोफिया तो आप सब जानते ही हैं, जो सऊदी अरेबिया ने इसको सिटीजनशिप दे दिया, कब, 2017 में। ये एक पहला रोबोट है जिसको सऊदी अरेबिया ने सिटीजनशिप दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पढ़े क्या। सबसे पहले हमने रोबोट्स क्या होता है, रोबोट को जानने की कोशिश करें। रोबोट को टर्म किसने दी थी, कार्ल कैपेक ने दी थी 1920 में। रोबोट एक कैसा वर्ड है, एक चेक वर्ड है, जो कौन से वर्ड से इजाद हुआ है, रोबोटा से। उसके बाद रोबोट का काम क्या है, कोई एक मशीन है जो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करती है, जो डिज़ायर्ड आउटपुट जो हम सोच के रखते हैं पहले से। फिर रोबोटिक्स क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी है, जिसमें क्या है, हमने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग को मिला दिए तो रोबोटिक्स बन गया। इस टर्म को किसने कॉइन किया था, सबसे पहले किसने बोला था, आइजैक असीमो, ASIMOV असीमो। 1941 और 42 एक कॉन्ट्राडिक्ट ईयर है, जिसमें बोला गया कि यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ ये वर्ड, लेकिन इससे क्वेश्चन बनना मुश्किल है। फिर एलिमेंट्स ऑफ रोबोट्स बन जाएंगे। कंट्रोलर को क्या कह दिया गया, ब्रेन। उसकी आर्म्स को क्या कह दिया, मैनिपुलेटर। जो एंड है, मतलब जैसे अपने हैंड की फिंगर्स है, उसको इसने क्या कह दिया, एंड इफेक्टर्स। उसके बाद जॉइंट्स जो भी हैं, जहाँ जहाँ जॉइंट है, एक्यूटेटर्स, उसको कह दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम, रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है, डिफेंस में अपन ने भी बॉस्टन का पढ़ लिए, फिर द्रापा पढ़ लिए, टेलकॉन पढ़ लिए, दक्ष पढ़ लिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग में हमको पता चल गया किस तरीके से यूज़ होता है। टेलीमेडिसिन में बता दिया हमने कि किस तरीके से टेली सर्जरी के टाइम पे ये काम आएगा। डिजास्टर में हमने बता दिए। ह्यूमनॉइड में भी होंडा का असीमो देख लिए, सोनी का SDR 3X 4X देख लिए। एग्रीकल्चर में इसका यूसेज देख लिए। इंडिया में कैसे अच्युत इंडिजिनली डेवलप ह्यूमनॉइड रोबोट है। प्रीमियर इंस्टीट्यूट कानपुर पे। इस तरीके से हमने पूरे रोबोट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बन सकती हैं इंपॉर्टेंट हमने सब देख लिए। ये DRD को दक्ष है। फिर ये किरोबो क्या कहते हैं कि अपना पहला मतलब जो बोलने वाला रोबोट है, ये जापानीज़ कंपनी का, ये फैमसेपियन हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो प्रीलिम्स 2021 के हिसाब से और 20 के हिसाब से जो प्रीलिम्स में आने वाला रोबोटिक्स टॉपिक है वो एंड होता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स रिलेटेड रोबोट्स की होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू।